सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, संडे स्कूल में जब आपने इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रभु, तो आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए हमें एक की आप सहायता करें प्रभु। आए के सारी बातों को पिता हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप कंट्रोल करें, आप गाइड करें पिता। आपके हाथ में सौंपते हैं, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से जो देखने जा रहे हैं वो है दयालु सामरी का दृष्टांत। आपने जरूर इस दृष्टांत को सुना होगा, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी हम संडे स्कूल में परमेश्वर के वचन से इसे देखेंगे और हम अपने जीवन में भी जांचेंगे कि क्या इस वचन से हमने क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में क्या सीखा। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आप और मैं हम अच्छे से जानते हैं परमेश्वर ने हमें वचन इसलिए दिया है कि हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। अगर जीवन नहीं है तो वचन का कोई लाभ नहीं है ना। जब हम बोलते हैं वचन सीखना, है ना, वचन सुनकर ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, वचन सीखने में आता है हमारा प्रैक्टिकल। हम कितना उस वचन के अनुसार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जो दयालु सामरी है, इसका दृष्टांत जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 37 तक। लूका 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 तक मैं पढ़ता हूं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। आप यहाँ पर उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ पर बहुत ही हम एक बोलते हैं बहुत ही एक सुंदर घटना हम परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं और हम अपने जीवन को भी जांच सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यवस्थापक कौन है। एक शास्त्री जो वचन का अच्छा जानने वाला, व्यवस्था को सिखाने वाला। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। सवाल अच्छा पूछ रहा है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन आप देख रहे हैं परीक्षा कर रहा है, इरादा गलत है। आपको मालूम है, अगर हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में जब हम देखें, बहुत बार आपको मालूम है हम भी ना अपने बड़ों से या प्रभु के दास दासियों से हम लोग भी क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। हाँ, सवाल अच्छे नहीं होते, सवाल खराब नहीं होते, सवाल अच्छे हैं, लेकिन इरादा क्या है। हाँ, टेस्ट तो करके देखूं, हाँ, इस प्रभु के दास को या इस प्रभु के दासी को, हाँ, या इस पास्टर को आता कितना है। हाँ,
दूसरों के सामने, हाँ, अपने साथियों को दिखाना, देखो मैं इस प्रभु के दास से, इस प्रभु की दासी से, या अपने माँ बाप से, या अपने बड़ों से मैं ज्यादा जानता हूं। आपको मालूम है ये एक सोच, आपको मालूम है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। आपको मालूम है, आप जिनसे कई बार जब लोग ऐसे करते हैं, उनको लगता है वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है। आपको मालूम है, ये घमंड है। और जब जो लोग ऐसे करते हैं, उनका खुद का आत्मिक जीवन सूख जाता है। हाँ, वो दूसरों की परीक्षा करते करते खुद पाप की परीक्षा में गिर जाते हैं। हाँ, सवाल अच्छा है, लेकिन इरादा भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह समझ गए थे कि ये मुझे फंसाने के लिए मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहा है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक उसको उसके ही चाल में, उसको उसी के जाल में वापस उसको फंसा दिया। प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने, आपको देखें, वो जब उसने पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, तो प्रभु उसको क्या बोलता है? वो बोलता है, व्यवस्था में क्या लिखा है? आपको मालूम है, ये जो व्यवस्थापक होते हैं, ये कौन लोग हैं? ये दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं कि यहाँ कोई किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, किसी के जीवन में कोई किसी बात में कंफ्यूज है, गाइडेंस की जरूरत है, हाँ, मार्गदर्शन की जरूरत है, लोग इनके पास आते हैं पूछने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। और ये व्यवस्थापक लोगों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं हर प्रॉब्लम का आंसर। और एक व्यवस्थापक एकदम से यीशु के पास आकर ऐसा सवाल करे कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु को समझ में आ गया इसकी चाल क्या है। ये फंसाने के लिए आया है, ये परीक्षा लेने के लिए आया है, ये लोगों के सामने ये दिखाने के लिए आया है कि मैं ज्यादा वो ज्ञानी हूं। हाँ, इसकी बात को ना मानो। हाँ, आप सोचना कितना एक चालाकी से, आपको मालूम है, आज भी लोग, बहुत सारे लोग इस व्यवस्थापक की तरह हैं, जो लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि इसको कितना मालूम है। हाँ, अगर वो जवाब ना दे पाए तो अपने संगी साथियों के साथ हंसने लगते हैं। हाँ, या उनके सामने ऐसे भोले बनकर आते हैं, जी हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम तो आप ही बड़े हो। हाँ, बड़ी इज्जत के साथ, हाँ, ऐसे पूछता है, जी आप बताइए ऐसे सवाल क्या है? हाँ, ताकि जो आंसर बताएगा उसको लगे ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हाँ, इनको नहीं मालूम, चलो मैं बता देता हूँ। और उनके पॉइंट को नोट कर लेते हैं, इसने ये बोला, या उनकी बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसने ये बोला। फिर जाकर दूसरे प्रभु के दास के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि आप बताइए क्या कहना है। हाँ, वो जब कुछ और जवाब देते हैं, बोलते हैं, देखिए वो तो ऐसा जवाब दे रहे थे। आप समझ में आ रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं ये शातिरबाजी? क्या आप समझ पा रहे हैं ये चालाकी? वो वचन इसलिए नहीं जानना चाहते कि उन्हें प्रभु के साथ चलना है। वो वचन इसलिए देख रहे हैं किसको कितना आता है। हम जब संडे स्कूल सीख रहे हैं, हम एक ने इस बात को समझना है, हमारे अंदर चालाकी नहीं, हमारे अंदर मन की सिधाई, हमारे अंदर चालाकी नहीं आनी चाहिए। हमें अंदर से मन की सिधाई, परमेश्वर मन के जो सीधे हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। जो चालाकी है, जो टेढ़े बनते हैं, आपको मालूम है, परमेश्वर उनके साथ तिरछा बनता है। इसलिए हमने बहुत ही नम्रता के साथ, हमें कोई चीज नहीं आ रहा, हमने इसलिए सीखना है ताकि प्रभु मैं तेरे और करीब आ सकूं, मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। लेकिन हमने कभी ऐसा चालाकी नहीं दिखाना जो क्या करे हमें। हाँ, अगर कुछ गलत है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, पूछे, जाने और पूछे और जानकारी एकत्रित करें और प्रार्थना पूर्वक प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार और जानने का कोशिश करें। लेकिन ये चालाकी नहीं कि टेस्ट करके देखे किसको कितना आता है। यहाँ पर जब ऐसा व्यवस्थापक ने किया, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने देखा इसकी मंशा क्या है। प्रभु ने ठीक इसको क्या किया? प्रभु ने इससे बोला, व्यवस्था में क्या लिखा है? परमेश्वर ने प्रभु ने इसे वापस व्यवस्था के पास भेजा। क्यों व्यवस्था के पास इसलिए नहीं भेजा कि व्यवस्था उद्धार कर सकता है। व्यवस्था के पास क्यों भेजा? ताकि व्यवस्था के द्वारा इसको समझ में आए कि इसको उद्धार की जरूरत है,
इसको बचाए जाने की आवश्यकता है। आपको मालूम है रोमी 3:20 में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर व्यवस्था का इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति को कायल करने के लिए, पापियों को कायल करने के लिए। हाँ, जब तक अंदर से कायल नहीं हुए, जब तक अंदर से काम नहीं हुआ, परिवर्तन कभी नहीं आता, जीवन में बदलाव कभी नहीं आता। परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति व्यवस्था का तो इतना ज्ञानी हो गया, हाँ, बाहर से देखने में ये तो दूसरों को शिक्षा देता है व्यवस्था के बारे में, लेकिन इसका जीवन नहीं बदला, इसका जीवन नहीं बदला। परमेश्वर ने बोला व्यवस्था में क्या लिखा है, जा तू वापस व्यवस्था के पास जाकर फिर से तू अपने आप को झांक कर देख तो क्या है। आपको मालूम है बहुत बार हम वचन की बहुत बातें सीख लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, बहुत कुछ सुन भी लेते हैं और दूसरे के सामने ऐसे चलते हैं जैसे मुझे बहुत कुछ मालूम है। लेकिन आपको मालूम है फिर हम दूसरों की जब परीक्षा लेने आ जाते हैं ना, प्रभु देखता है, प्रभु बोलता है इसको कुछ नहीं मालूम, वापस जा व्यवस्था के पास, तेरे जीवन में काम नहीं हुआ। परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के जीवन के अंदर से होता है। हाँ, वचन में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हम कितना वचन सीख रहे हैं आपको मालूम है, कैसे मालूम चलता है, हमारी जीवन से दिखाई देता है। वो ईश्वरीय स्वभाव, वो परमेश्वर का स्वभाव मेरे जीवन और मेरे आचरण से दिखाई देता है। अगर आचरण से प्रकट नहीं हो रहा ना, तो वो प्रकट करता है मैंने वचन नहीं सीखा, मैंने ज्ञान इकट्ठा किया है। इसलिए बहुत जरूरी है हम प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को सीखें। यहां पर जब हम देखते हैं ये शास्त्री ने क्या जवाब दिया, आप देखिए, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने जब पूछा हाँ व्यवस्था में क्या लिखा है, इसने बड़े, आपको मालूम है, बड़े फर्राटेदार, है ना, व्यवस्था को बड़े अच्छे से रटा हुआ था, सीखा हुआ था, है ना, याद किया हुआ था। तो इसने क्या किया, एकदम से बता दिया हाँ व्यवस्था में लिखा है प्रभु। उसने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या रखना, प्रेम रखना। हाँ, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, प्रेम रखना। बोल तो दिया, प्रभु ने उससे निकलवा तो लिया, ठीक है मैं समझ गया तूने क्या बोला, लेकिन क्या तू इस वचन के अनुसार चलता है? तूने बता तो दिया परमेश्वर ये आज्ञा देता, क्या तू चलता है उसके अनुसार? इसलिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्यों प्रभु व्यवस्थापक को क्या बोल रहा है, मैंने देख लिया तुझे कितना मालूम है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, अब टाइम आ गया तो इसके अनुसार चल, तू चल तो तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आज आपको मालूम है जब हम वचन सीख रहे हैं, संडे स्कूल सीख रहे हैं, परमेश्वर भी हमसे क्या बोलता है, तू जो सुन रहा है, तू जो सीख रहा है, इसके अनुसार चल, इसके अनुसार चल। व्यवस्थापक चल नहीं रहा था, बातें कर रहा था, परीक्षा लेने के लिए आ गया था दूसरे की, किसको कितना आता है। आपको मालूम है, इसलिए आगे वचन में जब पढ़ते हैं, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? ध्यान रखना कितना ढीठ है। हाँ, प्रभु ने साफ साफ बता दिया, उसकी कमी भी दिखा दी कि तू कर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, अच्छा प्रभु अपने आप को क्या ठहराने के लिए, धर्मी कि मैं अच्छा हूं। हाँ, उसने क्या किया, प्रभु से बोला प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब यहां पर देखते हैं यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस जब घटना को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ लोग इसमें वाद विवाद करते हैं कि यह दृष्टांत है या एक वास्तविक घटना है, लेकिन प्रभु इसे जो इसके द्वारा जो हमें सीखने को दे रहा है, हमें उस बात पर हमने ध्यान देना है। यहां पर प्रभु बोल रहा है एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को क्या कर रहा था, जा रहा था। आपको मालूम है यरूशलेम कौन सी जगह है?
यरूशलेम वो जगह है जिस जिस जगह में परमेश्वर ने अपना नाम स्थापित किया है। परमेश्वर का मंदिर वहां पर है। हाँ, अगर हम देखें शांति का स्थान है वो। हाँ, परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का शहर है यरूशलेम, परमेश्वर का जगह है। वचन में लिखा है, जब हम यरीहो को देखते हैं ना तो एक श्रापित शहर है। यरीहो को जब हम देखते हैं, एक श्रापित शहर, यहोशू के समय से वो श्रापित जगह था। हाँ, यरूशलेम शांति और यहाँ यरीहो एक श्रापित। एक एक बातों को जब हम देखते हैं, एक क्या क्या बहुत सारी जगह मिलता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य यरूशलेम से, हाँ, कहा यरूशलेम से किधर आ रहा है, यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। आपको मालूम है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो डाकू कौन लोग थे? जिस जगह से ये यरूशलेम से यरीहो जब जा रहा था, उस जगह को जब हम देखते हैं, ये कौन डाकू थे? इतिहासकार बताते हैं, इतिहासकार जोसेफस एक बहुत ही फेमस जूइश हिस्टोरियन है, एक यहूदी इतिहासकार है जोसेफस, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध। तो उन्होंने क्या बताया कि हेरोदेस राजा ने अपने समय में 40,000 कर्मचारियों को यीशु की इस दृष्टांत से पहले उनको काम से निकाल दिया था। तो वो जब बेरोजगार हो गए तो उनमें से बहुतों ने क्या किया, यरूशलेम से यरीहो जाने वाला जो रास्ता था वहां पर ये चोर और डाकुओं के रूप में जाकर रहने लगे कि जो भी इस रास्ते से जाएगा उसको क्या करेंगे, उनको लूटेंगे करके। तो ये रास्ता जो यरूशलेम से यरीहो जाने वाला रास्ता जो था वो सुरक्षित रास्ता नहीं था, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही अनसेफ था, बहुत ही असुरक्षित रास्ता था। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम देखते हैं आगे, तो इस व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, अक्सर माना जाता है, कहा जाता है ये एक अच्छा व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा, लेकिन किसी कारणवश इसको यरूशलेम से यरीहो जब जाना पड़ा अकेले, तो चारों तरफ से इन डाकुओं ने क्या कर लिया, घेर लिया, इसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसको अधमरा छोड़कर चले गए। इसका सब कुछ लेकर इसको मार पीट कर क्या कर दिया, अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था। आपको मालूम है, जब वचन में जब देखते हैं तो याजक लोग को जो सेवकाई था, याजक लोगों की पवित्र सेवकाई के कारण, याजक लेवी इन लोग के परमेश्वर की पवित्र सेवकाई के कारण, आपको मालूम है कि चोर डाकू इन लोगों को नहीं परेशान करते थे। हाँ, बाकी सबको लूट लेंगे लेकिन इनको नहीं लूटते थे। उनके अंदर एक वो डर, वो भय था कि इसलिए इन लोगों को नहीं छेड़ते थे, लेकिन बाकी कोई होगा तो उनको लूट लेते थे। तो याजक जब अपनी सेवा टहल कर मंदिर में अपनी सेवा टहल कर यरूशलेम से पास से अपने यरीहो की ओर से जब जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। अगर देखेंगे याजक क्या कर रहा था मंदिर में, हाँ, मंदिर में प्रार्थना कर रहा, हाँ, मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा, लेकिन मंदिर में प्रार्थना, आराधना सब चीज करने के बाद जब ये आ रहा है तो इसे देखकर मार्ग में कतरा कर चला गया। इससे क्या बात हम सीख सकते हैं? अगर प्रार्थना पूर्वक हम देखें, बहुत बार हम प्रार्थना में आते हैं, है ना, संडे की आराधना है, हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, वचन सुनते हैं, सब कुछ कर हम जब बाहर निकलते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हाँ, हम लोग को जहां कार्य करना चाहिए, हम वहां पर हमें जो करना चाहिए हम लोग नहीं करते हैं। यहां पर लिखा है याजक मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता, परमेश्वर को मंदिर में ही छोड़कर आ गया और क्या करने लगा, हाँ, जब देखा एक जरूरतमंद व्यक्ति है। आपको मालूम है, अगर हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो याजक लोगों के बारे में जो चीज बताया गया है परमेश्वर के वचन में, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो निर्गमन 23:4 और 5, आपको मालूम है, निर्गमन 23:4 और 5, वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन लोगों को याजकों के विषय में बोली गई है, इन लोगों को बताया गया है। निर्गमन 23:4 और 5 मैं आपके सामने मैं आपको बताता हूं पढ़कर। यहां पे लिखा है, यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फिर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे
तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। आप देखो ना, यहां पर आप देखना, एक जानवर पर भी दया दिखाना, अगर दुश्मन का जानवर है उस पर भी दया दिखाना कर कर याजक को, परमेश्वर के लोगों को नियम दिया हुआ, एक याजक होकर प्रार्थना कर कर, वचन परमेश्वर की आराधना कर कर, सब चीज कर कर जब वापस आ रहा है, आप जब देख रहे हैं ना, इस लाचार व्यक्ति को जब देख रहे हैं, ये कतरा कर चला गया, यार ये मुसीबत है, मैं इतना बिजी हूं, इतना काम किया, मैं जाके आराम करना चाह रहा हूं। हाँ, यहाँ पर देख, यहाँ पर वचन यही तो बोल, आप वचन में जब पढ़ेंगे, वह माँ उसे देख के कतरा कर चला गया, ऐसा हुआ है ना। इस घटना को जब देखते हैं ना, आपको मालूम है, जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या चीज समझ आने वाली बात है जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम क्या चीज समझ सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ना कोई भी व्यक्ति बाई चांस लेकर नहीं आता। अगर हम नीति वचन 16 का 4, हम 16 नीति वचन 16वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए, नीति वचन 16वां अध्याय, Proverbs 16, नीति वचन 16 का 9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। अंग्रेजी में लिखा है डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स। परमेश्वर उसके चलने की जगह को परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, हमारे जीवन में कुछ भी दुर्घटना नहीं है, कुछ भी दुर्घटना नहीं है। हम जितना परमेश्वर को समझेंगे, आपको मालूम है हमें क्या चीज समझ में आता है, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा, इसे परमेश्वर लेकर आ रहा और विशेष उद्देश्य से लेकर आ रहा। हाँ, हर एक व्यक्ति को जब परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आता है, वो कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संदेश है, कोई बात है, कुछ बात है जो मुझे सिखाना चाहता है। हाँ, कोई चीजें हैं जिस कारण परमेश्वर उस व्यक्ति को मेरे जीवन में क्या कर रहा है, लेकर आ रहा। हर चीज कोई, इसलिए आप समझना, मैं बार बार बोलूंगा, आप इस याजक को जो इतनी प्रार्थना कर कर, इतनी सेवा कर कर जब वापस घर की ओर आ रहा है, परमेश्वर ने बोला ठीक है, तूने इतना प्रार्थना किया, तूने इतना सेवा किया, मैं जरा देखूं तेरा बाहर का प्रैक्टिकल लाइफ कैसा है, तेरा व्यवहारिक जीवन कैसा है। परमेश्वर ने ही याजक को उस जगह से जाने दिया, देखो तो सही, मैंने तुझे व्यवस्था दी है, एक दुश्मन के जानवर पर भी तुझे दया दिखानी है। ये इंसान अधमरा जब पड़ा है, क्या तू इस पर दया करेगा? हम में से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं हमें जरूरतमंद लोग दिखते हैं, है ना, हमें जरूरतमंद जब लोग दिखते हैं, हाँ, लोगों की जरूरतें जब नजर आती हैं, हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करके चले जाते हैं, हाँ, या हम लोगों की सहायता करते हैं। यहां पर याजक होकर याजक ने क्या कर दिया? कतरा दिया। आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, ऐसा हुआ कि फिर आगे देखते हैं, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। रखना, याजक से नीचे लेवल का है, मंदिर में सेवा टहल का काम करता है, हाँ, वो वहां पर आया, वो भी उसे देखकर क्या हो गया? कतरा कर चला गया। इन दोनों ने क्या सोचा? क्या मुसीबत है ये, हाँ, इससे क्या करो? पीछा छुड़वाओ। यहां पर प्रभु इन दृष्टा इस घटना के द्वारा क्या दिखा रहा है? इतना वचन और इतना प्रार्थना अगर तुम लोग कर रहे हो, लेकिन बाहर के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो वचन और प्रार्थना का इफेक्ट, उसका प्रभाव तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नहीं दिख रहा, हे शास्त्री, हे व्यवस्थापक, क्या फायदा फिर? यीशु मसीह ने, आपको मालूम है हमें क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई करनी है। आपको मालूम है हम वचन सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं है,
हमारा वचन और प्रार्थना के द्वारा हम भले कामों से इतना भर जाएं कि समाज में हम जहां कहीं जाएं हमारे भले काम हमारे जीवन से दिखाई दे। परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम अपना फायदा नहीं दूसरों का फायदा सोचो, दूसरों के हित की चिंता करो, दूसरों का भला करो। अगर हम, आपको मालूम है, अगर हम वचन सच में सीख रहे, परमेश्वर टेस्ट लेता है। परमेश्वर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग लेकर आता है जो जरूरतमंद होते हैं। उस समय जब हम अपने पॉकेट को देखते हैं, जब हम अपने जेब को देखते हैं, हम सोचे ये पैसा मैं अपने लिए खर्च करूं या ये पैसा मैं उसको दे दूं, उसको मेरे से ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 नहीं, उसको कोई और दे देगा। आपको मालूम है सबसे गलत एग्जाम्पल याजक ने क्या सेट किया? याजक ने बोला मुझे थोड़ी जल्दी है, हाँ मेरी जगह कोई और भी आएगा वो हेल्प कर देगा। हाँ, हर कोई जब जो काम उसे करना है जब दूसरे पर टाल देता है, कितना बैड एग्जाम्पल, कितना गलत एग्जाम्पल सेट किया। आपने समझना, याजक को सोचना चाहिए था, मैं जब प्रभु के पास से आ रहा हूं, परमेश्वर इस व्यक्ति को मेरे सामने लेकर आया, ये व्यक्ति बाई चांस नहीं है मेरे जीवन में, ये कोई दुर्घटना नहीं है मेरे जीवन में, इसे परमेश्वर लेकर आया और मैंने इसकी क्या करनी है, मैंने इसकी मदद करनी है। ऐसे ही यहां पर जब हम देखते हैं, है ना, सबसे गलत एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या सेट किया। हाँ, परमेश्वर के वचन में देखते हैं सबसे गलत एग्जाम्पल इन्होंने क्या सेट किया। इन्होंने क्या किया, दूसरे पर काम को टाल दिया कि दूसरा ये काम कर लेगा। तो यहां पर हम देखते हैं ना, गलत नमूना का हम उदाहरण देख सकते हैं। इतना प्रार्थना, इतना वचन, सब चीज करने के बाद भी, इतना प्रभु का सेवा करने का नाम लेकर भी, इतना धार्मिक बनकर भी, है ना, कितना गलत नमूना पेश किया। हाँ, ये काम कोई और कर लेगा, ये काम दूसरा कर लेगा, मैं ही थोड़ी ना हूं जैसे मैंने ही सब कुछ करना है, मेरी जगह कोई और कर लेगा। हाँ, याजक ने सोचा कोई और कर लेगा, लेवी आया उसके बाद, लेवी ने सोचा कोई और कर लेगा। ये है पावर ऑफ बैड एग्जाम्पल, बैड इन्फ्लुएंस, एक धार्मिक व्यक्ति का, हाँ, एक धार्मिक व्यक्ति का एक गलत नमूना। ये चीज हम लोग देख सकते हैं। और फिर यहां पर आगे जब देखते हैं, जब दोनों कतरा कर चल गए, वचन बोलता है इसी रीति से आगे हम पढ़ते हैं, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। आपको मालूम है सामरी व्यक्ति कौन है? सामरी व्यक्ति यहूदी और अन्य जातियों की जब शादी हुई, दोनों जब मिलकर मिक्स्ड ब्लड, जिसको प्योर यहूदी लोग जिससे सख्त नफरत करते हैं, घृणा करते हैं कि अशुद्ध लोग हैं, वो है सामरी। जो अन्य जाति और यहूदी दोनों का जब विवाह हुआ कुछ बहुत समय पहले, और उसमें से जो जाति निकली वो जाति थी सामरी जाति। यहूदियों के बिल्कुल पास में रहने वाले लोग थे ये लोग, लेकिन आपको मालूम है सबसे ज्यादा घृणा करते थे यहूदी लोग इनसे। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में क्या बोल रहा है? परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। आप देखना, आप सोचकर देखना, एक सामरी, हे यहूदी जिससे तू इतना नफरत करता, हाँ, ये मंदिर में नहीं गया, इसने कोई सेवा टहल नहीं करी, लेकिन इसके जीवन में वो वचन का असली अर्थ दिखाई दे रहा। क्या अर्थ दिखाई दे रहा है? उसको तरस आ रहा। हाँ, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। पुराने समय में जब आप परमेश्वर के वचन और इतिहास में जब पढ़ते हैं, तो पुराने समय में दाखरस और तेल का इस्तेमाल किया जाता था ताकि बाहरी रूप से जख्म को भर सके, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। आप सोचो ना, एक सामरी व्यक्ति एक यहूदी को देखकर कैसे देख रहा है? एक दुश्मन है ना, ये मेरी दुश्मन जात का है, लेकिन वहां पर ये सामरी व्यक्ति, हाँ, दुश्मनी नहीं निभा रहा कि मेरी दुश्मन जात का है, बल्कि कर क्या रहा है? अगर आप परमेश्वर के वचन को जब ध्यान से इस घटना को पढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है? इसको कहीं जा रहा होगा, ये भी सामरी व्यक्ति, इसके भी अपने प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होंगे कि हाँ ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन यहां पर देखते हैं ये अपने प्रोग्राम्स और प्लान्स को सबको साइड रखकर इस व्यक्ति पर तरस खा रहा है और
इस व्यक्ति के लिए अपने सब प्रोग्राम्स को बदल कर, इसको पट्टी बांध कर, इसको सराय में ले गया। सराय क्या, गेस्ट हाउस में ले गया। हाँ, और वहां पर उसकी क्या करी, उसने सेवा टहल करी। अब वचन में लिखा है, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए, गेस्ट हाउस के मालिक को उसने पैसा दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। सब चीज तुझे, आप सोचकर देखिए ना, यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक सामरी व्यक्ति जिससे समाज नफरत करता, वो एक यहूदी की मदद करने के लिए, हाँ, वचन सीखना और प्रार्थना का असली अर्थ प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है यहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या दिखाया कि सामरी व्यक्ति ने किस प्रकार अपने दुश्मन जात का यहूदी व्यक्ति को क्या किया, जो जिसके अपने लोगों ने जिसे इग्नोर किया, जिसे अनदेखा किया, उसने उसकी सहायता करी, अपनी जान को खतरे में डाला। हाँ, अपना अगर उस समय कहे 2 दिनार, यानी अपने एक मजदूर की 2 दिन की कमाई है, वो सब चीज उसने दिया ताकि उसकी क्या करे, उसकी सेवा टहल करे। और आपको मालूम है, दुनिया भर में ढोल नहीं पीटा कि मैंने उसकी क्या करी है, मैंने उसकी सहायता करी है ना। आपको मालूम है, हम कई बार लोगों को देखते हैं, दुख लगता है, अपना छोटा सा भी कुछ अच्छा काम करता है ना, उसकी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या किया, अच्छा काम किया। फिर ऊपर से टाइटल क्या देते हैं, हम तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग भी ऐसा करें। नहीं, आपके भले काम से जो जिस पर असर हुआ ना, वो अपने आप बोलेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप एक पाखंडी हैं। आप भले काम भी इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखाएं, है ना, ऐसे नहीं। यहां पर आपको मालूम है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने जो भला काम किया, शायद इसकी कभी किसी को मालूम ही नहीं चला होगा, किसी ने उसकी तारीफ भी नहीं करी होगी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उसका असली कि उसने क्या दिखाया, उसने दया दिखाया, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। यहां पर जब देखते हैं, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया करी। जिसने दया की वो है पड़ोसी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बगल में है जरूरी नहीं वही पड़ोसी है। हर किसी को जिसको सहायता की आवश्यकता है, और जब मैं मदद करता हूं तब मैं एक अच्छा पड़ोसी बनता हूं, तब मैं एक अच्छा पड़ोसी हूं, है ना। यहां पर वही चीज परमेश्वर ने अपने वचन में इन सबको द्वारा बताया। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्या चीज बताया, उसको ये चीज समझाने का कोशिश किया कि मैं किसके लिए मैं एक अच्छा पड़ोसी बन सकता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसको समझाने, प्रभु यीशु ने समझाया कि हाँ, अब तो वाद विवाद करना बंद कर, है ना। तो वाद विवाद करना बंद कर, हाँ, बल्कि क्या कर, अब प्रैक्टिकल आ। तू काम काम बोल रहा है, क्या करूं। परमेश्वर बोलता है तू प्रेम कर, अपने हृदय से प्रेम कर। हाँ, बातें करना बंद कर तू काम पर लग जा, भले काम करने पर लग जा, है ना। इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिबेट करना कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं काम ना करूं। यहां पर जब देखते हैं, यहां इस घटना को जब देखते हैं ना, सामरी व्यक्ति इसकी मदद कर रहा है ना, आप सोचना, मदद करने के लिए कितनी बड़ी कीमत उसने अदा करी, है ना। ये चीज हम इसमें देख सकते हैं कि हाँ, मदद जब कर रहे हैं तो मदद फ्री में नहीं हो रही। हाँ, इसका कुछ जा रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां पर जब हम देख सकते हैं कि सामरी व्यक्ति ने जो मदद करा, परमेश्वर के वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने, याजक और लेवी ने जिन्होंने मदद नहीं करी, उन्होंने कितना बड़ा अपने नाम, इस बात को नजरअंदाज कर उसकी चिंता ना कर कितना बड़ा नुकसान उन्होंने अपने जीवन में किया। क्या चीज, सबसे पहला क्या नुकसान किया उन्होंने, नुकसान किया, हाँ, उन्होंने वो मौका अपने जीवन से खो दिया कि अच्छे व्यक्ति बनकर, एक अच्छे भंडारी, परमेश्वर के अच्छे लोग होने का, उस बात को प्रकट करना, है ना। वो अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए,
है ना, वो जैसे थे वैसे ही बने रह गए। परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया था, तुम इतना वचन सीखो, प्रूव करो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का पाखंड दिखाया कि प्रार्थना और वचन कुछ और है, लेकिन डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सच में वो लोग नहीं है। आगे जब हम देखते हैं, वो एक बुरे संसार में एक अच्छा प्रभाव दे सकते थे, एक अच्छा नमूना दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, है ना। यहाँ पर इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बुरा ही इन्फ्लुएंस किया। वहीं पर हम देखते हैं एक सामरी व्यक्ति का एक भला काम, एक दया का काम, है ना, उसका एक बलिदान वाला काम, सैक्रिफिशियल, सेल्फ सैक्रिफाइस वाला काम, आप देखते ना, उसकी सेवकाई पूरे दुनिया भर में आज गूंजती है। क्यों? उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने उसके द्वारा कितना बड़ा एक संदेश पूरी दुनिया को दिया। आपको इससे क्या होता है, प्रभु के नाम पर किया गया छोटा सा छोटा काम भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां पर देखते हैं सारी बात आती है, मेरे देखने का नजरिया क्या है ना, मैं किस नजर से, आपको मालूम है, ये जो व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, चोर डाकुओं के लिए तो ये वो था जिसको लूट सकते हैं, मार पीट कर लूट कर जा सकते हैं, चोरों के नजरिए में ये था, इसलिए चोरों ने वैसा किया। वहीं याजक और लेवियों को जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो उनके लिए एक मुसीबत था, अड़चन थी, जिसको वो जल्दी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वहीं आप देखते हैं, वहीं एक सामरी के नजरिए में ये उसका एक पड़ोसी था, जिसके प्रति उसने अपना प्रेम दिखाया और जिसकी उसने सहायता करी। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको यही कहा, जब उसने बोला कि हाँ वही जिसने उस पर दया दिखाई, प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। बातें करना छोड़, डिबेट करना छोड़, टेस्ट करना छोड़, जाकर तू भी ऐसा ही कर, है ना। हम इसमें कितना एक सुंदर घटना हम परमेश्वर के वचन में इस सुंदर घटना को हम पढ़ पाते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से, जब प्रभु यीशु मसीह सामरियों के बारे में जब बोल रहा है, तो आप कभी ये ना सोचें कि सामरी लोग बहुत ही अच्छे लोग थे और लेवी और याजक लोग बहुत बेकार हैं। जबकि परमेश्वर के वचन में कई बार लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर गलत समझ लेते हैं। यहां पर देखते हैं कितनी बार, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह थका हुआ, सेवकाई से थका हुआ उस जगह से जा रहा था, अगर हम उस घटना को मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, लूका 9:53, अगर आप पढ़कर देखेंगे ना, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पे लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था, है ना। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध, है ना। अगर आप इस घटना को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर उठाए जाने के जो दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे कि वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। आपको मालूम है, यीशु हमेशा सामरियों के पास से होकर गुजरता था, लेकिन सामरियों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया जब वो थका था, जब उसे आराम की जरूरत थी। इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक सामरी अच्छा ही है, लेकिन यहां पर एक संदेश था, जो इस पूरे दृष्टांत में संदेश क्या था? संदेश ये था कि हमें दूसरों पर दया करनी है ना। चाहे हमें सिर्फ स्वार्थी बनकर अपना ही नहीं सोचना, प्रभु हमारे डे टू डे लाइफ में देखता है कि हम क्या दूसरों की मदद करते हैं, क्या हम अपना ही फायदा सोचते रहते हैं या हम दूसरे की मदद के लिए। वहीं आपको मालूम है, एक लेवी बरनबास परमेश्वर का दास था, वो लेवी गोत्र का था। अगर उसके बारे में प्रेरितों काम 4:36 में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर उसके बारे में क्या लिखा है आपको मालूम है? उसके बारे में लिखा है, प्रेरितों काम 4:36 में लिखा है कि यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हाँ, और ये इसने क्या किया? गरीबों की सहायता करने के लिए अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेचा। हाँ, ये लेवी गोत्र का है। तो जरूरी नहीं कि हर सामरी अच्छा हो या हर एक लेवी अच्छा हो। यहां पर कुछ संदेश था जो प्रभु देना चाहता था इस व्यवस्थापक को, हाँ, इस व्यक्ति को समझाने के लिए, जो बहुत ही जरूरी था, है ना। इसलिए यहां पर हम इस घटना को हम
उसे उस तरीके से हमने समझना है कि प्रभु क्या कह रहा था यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चाल चलन क्या है? अगर हमारे अंदर एक अच्छा एक तरीके से बोले एक पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी का आत्मा है, हाँ, हम एक अच्छे पड़ोसी का स्वभाव रखते हैं, तो जो भी जरूरतमंद होगा मैं उसके लिए एक पड़ोसी की तरह हूं, जिसे मैंने क्या करना है, मुझे मदद करना। और यहां पर देखते हैं, इसलिए सवाल ये आता है, क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी हूं? है ना, कोई मेरे बगल में रहने से वो, मैं उस व्यक्ति के बगल में रहने से वो पड़ोसी नहीं बन जाता है ना। अगर आप देखेंगे याजक और लेवी, हाँ, अपने जात के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के करीबी थे, लेकिन उन्होंने उसकी क्या नहीं करी, उन्होंने उसकी सहायता नहीं करी। वहां पे वहीं हम सामरी व्यक्ति को देखते हैं जो पूरी तरह से कोई तालमेल ही नहीं है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने उसकी क्या करी, सहायता करी। उसी प्रकार जब भी हम अपने जीवन में लोगों से मिलते हैं, हाँ, परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करेगा, इस व्यक्ति को आत्मिक जरूरत है, इस व्यक्ति को शारीरिक जरूरत है, हाँ, इस व्यक्ति को अलग अलग जरूरतमंद से लोग परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा। तब हम देखते, परमेश्वर देखेगा हम करते क्या है उस समय में, हम क्या मदद करेंगे, हमारे पास जो है हम उससे मदद करेंगे, या हम याजक और लेवी की तरह हम कतरा कर चले जाएंगे, हम स्वार्थी बन जाएंगे, हम अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। आप समझना, संसारिक लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे सब ठीक है कि नहीं, सबकी जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं, उनकी जरूरत, उनकी खुद की जरूरत पूरी हो ना हो, उनसे जितना होता है वो दूसरों के फायदे में, दूसरों के भला सोचने में, दूसरों की जरूरत पूरी करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर आखिरी में आप अगर देखेंगे तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, ये संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भी एक अच्छा सामरी की तरह हम उसको देख सकते हैं। क्या आपको मालूम है, क्या परमेश्वर ने मानव जाति को अपना पड़ोसी नहीं बताया? हाँ, मानव जाति को अपने पड़ोसी की तरह प्रभु ये परमेश्वर ने खुद दिखाया। उसने जब देखा ये पापियों का संसार, हाँ, शैतान ने क्या करा, इनके असली स्वभाव को, हाँ, जिस स्वरूप और समानता में मैंने इनको बनाया, वो चीज पाप ने इनसे छीन लिया, वो स्वभाव इनसे चला गया। हाँ, इनको पाप के द्वारा ये घायल और जख्मी अवस्था में पड़े हैं। हाँ, उठने की हालत नहीं है, इन पापियों की अधमरा हालत में है। ऐसी स्थिति में जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनकर आया और उसने वो एक अच्छे सामरी, एक दयालु सामरी का स्वभाव प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमारे नंगेपन को ढांपा और हमारे घायल और जख्मों को, आपको मालूम है, किस मलम से ठीक किया? अपने टूटे हुए दिल के द्वारा उसने हमारे जख्मों को क्या किया, भरा। और यहां पर देखते हैं उसने हमें क्या किया, ना केवल सुरक्षित किया मसीह में, हाँ, हमारी आवश्यकताओं को ना केवल पूरा करता है, बल्कि एक दिन आने वाला जो उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं पिता के पास जगह तैयार करने, और जगह तैयार कर कर फिर आऊंगा तुम्हें अपने पास, अपने साथ रखने के लिए। आपको मालूम है कितना ही एक सुंदर दृष्टांत है, कितना ही सुंदर दृष्टांत। हम अगर इसे व्यवहारिक जीवन में अपनाए, सच में हमारे एक एक का जीवन एक बहुत ही आशीषमय जीवन होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम वचन सीख रहे हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सिर्फ यहीं तक ना रहने पाए, बल्कि प्रभु हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दिनचर्या में प्रभु जी ये बातें प्रकट होने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।